जय हिंद साथियों, मैं हूं विशाल रामदेव और आज आप सभी के लिए लेके आया हूं बहुत शानदार कॉन्सेप्ट जिसमें आज हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं केवल और केवल आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा। एक बात याद रखना, केवल और केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्लास नहीं है आपके लिए, याद रखना। मैं इसमें आपको लॉजिक बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, मेथड क्या रहेगी वो बताऊंगा, बेसिक और कैलकुलेशन की जो भी ट्रिक रहेंगी, जो भी तरीका रहेगा ना, उन सभी चीज़ों पर मैं बड़े शानदार तरीके से डिस्कशन करूंगा। सर इसका लाभ कहाँ मिलेगा आपको, इसका प्रॉफिट कहाँ मिलेगा, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। क्या याद रखना, जब भी आप मॉक टेस्ट दे रहे होगे, क्या आप मॉक टेस्ट दे रहे होगे या फिर आप एग्जाम हॉल में होगे ना, तब जो आपको मैं ये छोटी छोटी बातें बताऊंगा, क्या जो मैं आपको छोटी छोटी बातें बताऊंगा ना, वो आपको सीधे सीधे आपके माइंड में जाके सेट होने वाली हैं बिल्कुल। और आपको भी लगेगा कि क्वेश्चन करने का ये तरीका भी बेस्ट होता है बिल्कुल। मात्र 5 से 6 सेकंड लूंगा मैं आपको एक क्वेश्चन कराने में, फिर उसके पीछे की जो पूरी प्रोसेस है वो मैं आपको समझाऊंगा। पहले तो मैं केवल आपको ये बताऊंगा कि क्वेश्चन को आप किस तरीके से कम समय में कर सकते हो। जब आप ये बात सीख जाओगे ना कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से किया जा सकता है, तब उसके पीछे की पूरी स्टोरी क्या चल रही है, वो सभी की सभी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, मतलब कि उसका बेसिक क्या है और मेथड क्या है, वो सभी चीज़ें आपको बताऊंगा। एंड स्टेप में जाने से पहले जो मेन चीज़ कैलकुलेशन बनेगी, उस चीज़ को मैं भी आपको बता के जाऊंगा। ठीक है, तो चैनल पर नए होना तो सब्सक्राइब कर लेना। 20% चीज़ आज आप मेरे से सीख जाओगे, लेकिन बाकी की 80% चीज़ सीखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वो हमारे साथ बना रहना पड़ेगा आखिरी तक। ठीक है, तब जाके आप बहुत शानदार परफॉर्म कर पाओगे। ठीक, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस यही बोलूँगा कि वीडियो को लाइक याद से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, बस इतना ही बोलूँगा। देखिए, इससे पहले मैंने आपको 5-5 घंटे की क्लासेस ले रखी हैं, एलसीएम एचसीएफ परसेंटेज रेशो की, तो आप वो भी देख सकते हो। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। एक बार पढ़िए, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। ठीक है, ठीक है, एक बार पढ़िए, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। कम से कम समय में कोशिश करेंगे। ये जो क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं सारे के सारे एसएससी 2023 में आए हुए क्वेश्चन है। कोई सीजीएल का है, कोई सीएचएसएल का है। क्या इसमें जो भी क्वेश्चन है सारे के सारे सीएचएसएल, सीजीएल, इसी टाइप के एग्जाम में है। सीपीओ के भी हैं इसमें कुछ। ठीक है, तो सारे के सारे इसी टाइप के इसमें मैंने क्वेश्चन ले रखे हैं। और 2023 के जो भी रिसेंट एग्जाम हुआ है ना, उसमें ये लॉजिक लगा के बताऊंगा। अब एक बार आप करके बताइए, फिर मैं आपको ये तरीका बताता हूँ करने का। ठीक है, एक बार आप देखिए, फिर मैं आपको करने का कुछ तरीका बताता हूँ प्रॉपर। एग्जाम में देखने के बाद आपके माइंड में क्या पहली स्टेप जनरेट होनी चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल स्टार्टिंग से चलेंगे। सबसे पहले समझना क्या बोल रहा है। उसने बोला है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट अर्ली है, मतलब कि वार्षिक है, पर निवेश करने पर एक राशि 2 साल में 1.96 गुना हो जाती है। तो मुझे रेट पूछिए। ठीक है, देखना इसमें कुछ लॉजिक नहीं लगाना, इसे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्या 1.96 गुना हो जाती है 2 सालों में, तो 1 साल में मैंने बोला 1 साल में इसका अंडर रूट कर दो, 1.4 आएगा। अगर 1.4 1 साल में हो जाती है तो कितनी बड़ी 1 साल में, मैंने बोला सर 0.4 का मतलब अगर आपने परसेंट पढ़ी है तो आपको पता है किसी वैल्यू का 1.40 हो जाना, 1.40 हो जाना, इसका मतलब ये होता है सीधा सीधा कि इसमें 40% का इंक्रीज किया गया है। ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर आ जाता है। बताइए क्या आप इस क्वेश्चन को इससे फास्ट कर सकते हो? क्या नहीं किया जा सकता? बिल्कुल भी। ठीक है, एक बार इससे पहले कि मैं कंप्लीट स्टोरी समझाऊंगा आपको। ठीक है, अब बड़े ध्यान से समझना। आंसर मेरा आ चुका है, अब बस इसके पीछे की जो स्टोरी है वो मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, देखिए, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो सबसे पहले आपको रेशो लेना होता है प्रिंसिपल और अमाउंट का। क्या आपको सबसे पहले रेशो लेना पड़ता है कि प्रिंसिपल मतलब मैंने इन्वेस्ट कितना किया और अमाउंट मुझे वापस रिटर्न कितना मिला। ठीक है, अब इस बात को समझना क्या कि मैंने देखा इसमें क्या बोला है कि 1.96 गुना हो जाती है, मतलब मुझे इसमें कुछ नहीं दे रखा है कि जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है वो कितने का था। ठीक है, 2 साल की बात चल रही है अभी। मैं मान लेता हूं कि मैंने 1 रुपया इन्वेस्ट किया और जो 1 रुपया है वो जाके 1.96 हो जाता है, 1.96 हो जाता है। ठीक है, मैं सबसे पहले पॉइंट हटाऊंगा तो ये 2 जीरो इधर आ जाएंगे, तो 2 जीरो जैसे ही इधर आ जाएंगे, क्या हो जाएंगी? 2 जीरो इधर आ जाएंगे। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का एक सिंपल सा फंडा है। क्या अगर ये 2 साल है, अगर मैं इसे 1 साल बनाना चाहता हूँ, 1 साल का रेशो बनाना चाहता हूँ 1 साल का, तो मुझे सिंपली इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा मुझे? अंडर रूट 10। 100 का अंडर रूट होता है 10, 100 का अंडर रूट होता है 10, 196 का अंडर रूट होता है कितना? होता है 14। ठीक है, तो अब देखिए 1 साल में वैल्यू 10 से 14 हो जाती है, तो मैं इसमें 1 जीरो मन से चिपका लेता हूँ। सर ऐसा क्यों किया? बड़े ध्यान से समझना। क्या अगर किसी चीज़ का बेस 100 हो जाता है तो जो वैल्यू रिटर्न में आएगी मुझे कितना मिला? देखिए 100 रुपये मैंने लगाए बिजनेस में, कितने लगाए? 100 रुपये लगाए और मुझे
ये 140 मिले, मतलब 40% का रिटर्न मिला मुझे, ठीक है। जो 40 आया है ना वो एक्चुअल में परसेंटेज में होगा, क्योंकि जो बेस है उसे मैंने 100 मान लिया, मतलब ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाता है। बस आप इतना बताइए क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? क्या जो तरीका मैंने आपको बताया फास्ट करने का, आपको इतना दिमाग ही नहीं लगाना, केवल इसका अंडर रूट ले लीजिए, डायरेक्ट 1.40 आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट के बाद कितना लगा है? 40, मतलब 40% का इंक्रीमेंट हुआ होगा। सिंपल सा लॉजिक है। बताइए, क्वेश्चन पसंद आया? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। देखिए, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए, फिर मैं आपको करके दिखाता हूं। देखना, एक बेहतरीन लैंग्वेज पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। क्या बहुत शानदार लैंग्वेज पर बेस्ड ये क्वेश्चन लिया गया है। एक बार पढ़िए, देखना। देखिए, साधारण ब्याज, क्या साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट की बात चल रही है। मैंने सिंपल इंटरेस्ट वाली एक योजना थी, स्कीम थी, उसमें मैंने पैसा लगाया। मैंने लगाया 3,000 रुपये और मुझे मिल गया 6,000 रुपये। मैंने लगाया 3,000 रुपये और मुझे मिल गया 6,000 रुपये। यदि ब्याज का वार्षिक दर और वर्षों की संख्या, मतलब कि उसकी जो रेट है और जो टाइम है वो दोनों इक्वल है। क्या जितना रेट उतना ही टाइम है, निवेश किया गया समान है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है? रेट क्या है बताइए? रेट क्या? देखिए, मात्र 2 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन करना बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझना मेरी बात। क्या मैंने बैंक में 3,000 रुपये लगाया, ठीक है। मैंने बैंक में 3,000 रुपये लगाया, ठीक है। मैंने लगा दिए 3,000 रुपये, मुझे 6,000 वापस मिले। मुझे कितना एक्स्ट्रा मिला? मैंने बोला सर मुझे 3,000 रुपये एक्स्ट्रा मिला। 3,000 मैंने 3,000 रुपये लगाए, 6,000 मिले, मतलब 3,000 मुझे एक्स्ट्रा मिले हैं। देखिए, मैंने जितना लगाया था मुझे उतना ही मिल गया, मतलब मुझे 100% रिटर्न मिला है। 100% रिटर्न। और 100% रिटर्न कब मिल सकता है? जब मुझे 100% रेट मिले। 100% मतलब 10 जा कितना होता है? 100%। 10 जा 100%, मतलब रेट भी 10 रही होगी और टाइम भी 10 रहा होगा, तब जाके ये 10 रहा होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? तो नहीं आया तो मैं आपको बेसिक से भी एक बार समझा दूंगा, ठीक है। एक बार बस ये बताइए, जो तरीके, जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जो लॉजिक लग रहा है इस क्वेश्चन में, वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, देखना। ठीक है, एक से बढ़कर एक लॉजिक मैं आपको बताऊंगा आज, बस आपको बने रहना है, कुछ भी मत करना, ठीक है। देखिए, समझना, इसमें जो प्रिंसिपल दे रखा है वो मुझे 3,000 रुपये दे रखा है। कितना दे रखा है? 3,000 रुपये। और इसमें जो अमाउंट दे रखा है, अमाउंट मतलब जो मुझे रिटर्न मिलता है वो 6,000 रुपये दे रखा है, ठीक है। ये जो बीच का डिफरेंस होता है इसे मैं बोलता हूँ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है उसने? 3,000 रुपये। 3,000 रुपये, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट 3,000 रुपये दे रखा है। उसने एक बात बोली कि रेट और टाइम इक्वल है। रेट भी आर है और टाइम भी आर मान लिया मैंने। रेट भी आर और टाइम भी टी आर मान लिया, ठीक है, क्योंकि आर और टी इक्वल है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल फॉर्मूला होता है क्या? प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू टाइम। रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम की जगह मैं रेट ही लिख देता हूं, अपॉन में 100 आ गया, इक्वल में 3,000, ठीक है। देखिए, इससे ये कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा सर। ये 100 इधर जाएगा, ठीक है। आर स्क्वायर की वैल्यू 100 हो जाएगी। आर स्क्वायर की वैल्यू 100 हो जाएगी, तो आर की वैल्यू 10% आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 10%। बताइए, क्या जो मैंने तरीका बताया क्या आप उससे नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को? सर बिल्कुल किया जा सकता है, बस खुद पे भरोसा होना चाहिए करने के लिए, ठीक है। अब बताइए, क्या आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा? एक बार देख लीजिए अच्छे से, जो तरीके बता रहा हूँ मैं आपको, छोटे वाले लॉजिक वाले, बस वो उसको याद रखिए, ठीक है। अगर इसमें लॉजिक भी नहीं लगाया, समझना, लॉजिक भी नहीं लगाया, तो मेथड इतनी छोटी होना चाहिए कि आप सेकंड्स में कर जाओ, ठीक है। केवल क्योंकि मेरी मजबूरी है आपको समझाना कि बेसिक से क्या है, मतलब इसकी स्टार्टिंग क्या हो रही है वो समझाना भी जरूरी है, तब जाके मैं आपको ये चीज़ें समझा पाता हूँ, ठीक है। CHSL Tier 1 2022 का ये क्वेश्चन है। CHSL Tier 1 2022 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को, एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ ये क्वेश्चन। कंपाउंड इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन है और इसमें भी शानदार लॉजिक लगेगा। क्या इसमें भी शानदार लॉजिक लगेगा? ठीक है, एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं करके दिखाता हूं आपको। एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको करके दिखाता हूं, ठीक है। देखना, समझना इस चीज को, जो मैं बताने जा रहा हूं उस चीज को समझना। क्या बात चल रही है? 1 साल की बात चल रही है, 1 साल की। क्या उसने बोला है कि संयोजित होने पर 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1 ईयर का CI पूछा गया, ठीक है। जो रेट है 20% उसे लगाया जा रहा है अर्धवार्षिक, मतलब कि अर्धवार्षिक
कंपाउंडिंग हाफ ईयरली, ठीक है, इसे हाफ ईयरली कंपाउंड किया जाता है। 20 का आधा होता है 10% और 10%, ठीक है। अब कंपाउंड आप करना जानते हो, आपको फॉर्मूला पता है, लेकिन मुझे पता है कि सर 10 और 10 20% होता है 1800 का, 18,000 का 20% 3600 होता है। ये 3600 है और ये 3600, बताइए इनमें से कौन सा आंसर आएगा, ठीक है। याद रखना कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से हमेशा ज़्यादा रहता है। क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से हमेशा ज़्यादा रहता है। 10 और 10 20% निकालूंगा मैं, तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा 3600, तो 3600 से आंसर ज़्यादा रहेगा, 50 ज़्यादा नहीं रहेगा, बल्कि इतना ज़्यादा रहेगा, कितना, 180। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाता है। अब ये बात मैंने देखते से कैसे बोल दी, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। बस आप तो ये बता दीजिए क्या ये आपको समझ में आया, ठीक है। ये लॉजिक मैंने कैसे लगाया वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। दो तरीके से ये चीज़ें समझाऊंगा मैं, उस चीज़ को देखना, ठीक है। दो तरीके से मैं जो चीज़ें समझाऊंगा वो बताना, ठीक है। पहला तरीका तो यही है, क्या 10% स्टार्टिंग के 6 मंथ में, फिर 10% अगले 6 मंथ में, ठीक है। कंपाउंड का मतलब होता है सक्सेसिव रेट का सक्सेसिव, ठीक है। याद रखना जो सक्सेसिव रेट होती है वो कितनी होती है 2 साल में, देखना आपको ये वाला फॉर्मूला भी पता होगा, एक्स प्लस बाय एक्स वाई अपॉन में 100, एक्स वाई अपॉन में 100, ठीक है, एक्स वाई अपॉन में 100, एक्स वाई अपॉइंटमेंट है, ठीक है। देखिए यहाँ तक जो वैल्यू रहती है ना, ये एक्स प्लस वाई, ये सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू रहती है। ये क्या वैल्यू रहती है? सिंपल इंटरेस्ट की। और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा वैल्यू रहती है ना, ये एक्स्ट्रा वैल्यू वो रहती है जो मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। समझना क्या, अगर मैं केवल एक्स प्लस वाई निकालूंगा, एक्स प्लस वाई का मतलब होता है एक्स की वैल्यू 10, वाई की वैल्यू 10, 10 20%, कितनी रहेगी? 20%। ये सिंपल इंटरेस्ट है। ये कितना है? सिंपल इंटरेस्ट है। अगर मेरे से सिंपल इंटरेस्ट पूछता ना, सिंपल इंटरेस्ट, तो मैंने अभी इसका 20% निकाला था। 18,000 का 20% होता है 3600, तो मैंने जो 3600 निकाला था, 20% की वैल्यू निकाल दी थी मैंने 3600। मुझे पता है कि 3600 में कुछ ना कुछ ऐड होगा, किसके लिए? कंपाउंड इंटरेस्ट बनाने के लिए, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने में ये वाली वैल्यू एक्स्ट्रा रहती है, कि ये वाली वैल्यू एक्स्ट्रा रहती है। देखना एक्स वाई मतलब 10 गुणा 10 100, 100 का 1% निकालना है, कितना? 1%, ठीक है। कितना एक्स्ट्रा रहेगा सर? 1% एक्स्ट्रा रहेगा, 1% एक्स्ट्रा। 18,000 का 1% होगा कितना? 180, 180, 3600 में 180 जोड़ूंगा तो 3780 आएगा। बताइए क्या आपको ये तरीका समझ में आ रहा है, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और ये जो वैल्यू है ना, ये वाला देखिए, अगर मैं इसकी जगह आर और आर पुट कर दूं, ये एक्स और वाई अलग अलग है, मैं अगर यहाँ पर एक्स की जगह आर रख दूं, यहाँ पर भी आर रख दूं, तो क्या बन जाएगा ये फॉर्मूला? गौर से देखोगे तो अब 2r प्लस आर स्क्वायर अपॉन में 100 बन जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन में 100। ये जो 2r है ये मुझे हमेशा सिंपल इंटरेस्ट देगा, और ये जो आर स्क्वायर अपॉन 100 है ना, ये हमेशा मुझे एक्स्ट्रा वैल्यू देगा कि सिंपल इंटरेस्ट से कितना ज़्यादा है, ठीक है। मैंने सबसे पहले लॉजिक लगाया 10 और 10 20, 18,000 का 20% 3600, मतलब 3600 से कुछ ज़्यादा, कितना ज़्यादा? आर स्क्वायर अपॉन में 100 मतलब 10 का स्क्वायर बटे में 100, 100 बटे में 100 मतलब 1% एक्स्ट्रा। 18,000 का 1% होता है 1800, इसीलिए 3600 से कितना एक्स्ट्रा? 3600 से मैंने बोला 180 एक्स्ट्रा, 180 एक्स्ट्रा। ये एक्स्ट्रा वैल्यू मैंने बता दी। मैंने इसीलिए बोला कि ये 50 ज़्यादा नहीं हो सकता, ये 1%, 18,000 का 1% लगभग 180 होता, तो 180 ज़्यादा होगा, इसीलिए रहेगा। आप बताइए कि आपको ये तरीका समझ में आया है कि नहीं, बस, ठीक है। मैं अभी आपको इसे एक तरीके से और करके बताऊंगा, ठीक है। देखिए देखना 18,000 कितना है? 18,000, रेट कितनी है? 10%, ठीक है। देखिए यहाँ एक वैल्यू आती है, यहाँ एक वैल्यू आती है और यहाँ एक वैल्यू आती है, ठीक है। ये तरीका आप सभी को पता होगा, ठीक है। 18,000 का 10% होता है 1800। पहले साल में 1800 मिलता है, दूसरे साल में भी 1800 मिलता है, तो ये जो वैल्यू बनती है ना, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू रहती है। क्या रहती है? सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू रहती है। ये सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू रहती है। क्या रहती है? सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू, ठीक है। अब इसका भी 10% निकालो, क्या पहले साल में जो ब्याज मिला उसका भी रेट निकाल दो 10%, तो इस कितना हो जाएगा? 180, ठीक है। तो मुझे समझ में आ गया 1800, 1800, 3600, 3600 और 180 होता है 3780, ठीक है। छोटा क्वेश्चन है, लेकिन आप किस तरीके से बड़े फॉर्मेट में ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग लगाकर एक ही चीज़ों में कितना वास्ट सोच सकते हो, ये चीज़ मैंने आपको बताई है, ठीक। अब देखिए अगले क्वेश्चन बताते हैं आपको। देखिए ये क्वेश्चन देखिए एक बार, इस क्वेश्चन में दिमाग लगाइए, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, क्या बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये वाला। इसे बताइए, ठीक है, बिना कैलकुलेशन के करके बताइए। कैलकुलेशन तो कोई भी कर लेगा, बिना कैलकुलेशन के करके दिखाइए इसे, बिना कैलकुलेशन के, ठीक है। ट्राई कीजिए कि कम से कम समय में आप इसे कर सको। देखना
अब बड़े ध्यान से समझना क्या बात बोल रहा है वो। उसने बोला कि समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात चल रही है। 2 साल में कोई राशि इतनी थी 6580, कितनी थी 6580 थी 2 साल में, ठीक है। और कितनी हो गई 7,896, 7,896 सर। अब आप बताइए कि रेट क्या रही होगी, रेट क्या रहेगी। देखिए सिंपल लॉजिक है, दिमाग नहीं लगाना, क्या सिंपल लॉजिक है, दिमाग नहीं लगाना। देखना यहाँ 8 है, यहाँ 8 है और यहाँ 6 है, यहाँ 6 सर। 8 से 6 में 8 में किसका गुणा करें ये 6 हो जाए। मैंने बोला सर 2 का गुणा कर दी थी तो 6 हो जाएगा। एंड में 2 आना चाहिए, एंड में 2 आना चाहिए सर। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, एंड में 2 केवल इसमें। मतलब ऑप्शन नंबर डी 20% मेरा आंसर हो जाता है। बताइए क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। ठीक है, देखते से आंसर आ गया था। बस इसके पीछे की कहानी क्या है, ये होता क्यों है, ये चीजें आपको सिखाने के लिए थोड़ा सा बेसिक बताना पड़ेगा, ध्यान से रखना, ठीक है, समझना। ये देखना क्या, जो भी अमाउंट रहता, अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर, अमाउंट ऑफ थर्ड ईयर, ठीक है, इसमें केवल रेट का डिफरेंस होता है कि रेट क्या रेशो में चेंज हो रही है। मान लीजिए कि रेट 20% है, 20% का मतलब होता है 1/5। तो जो रेट है ना वो हमेशा 5:6 में चेंज होती है, ठीक है, 5:6 में चेंज होती है, ठीक है। ये लॉजिक रहता है इसमें, ठीक है। अब मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर, अमाउंट ऑफ थर्ड ईयर कितना दे रखा है उसने, 6580 और 6580 और 7,896। देखिए अब समझना, ठीक है। ये इससे कितना ज्यादा है, मैंने देखा सर ये 6, 1, 3 और 1 1316 ज्यादा है, 1316 ज्यादा, ठीक है। ये जो 1316 है, समझना, ये जो 1316 ये 6580 का कितना परसेंट है, 6580 का कितना परसेंट है ये मुझे बताइए, कितना परसेंट है। मैंने देखा सर ये 13 है और ये 65 है, ये 16 है और ये 80 है। क्या मैं इसे 5 बार में डायरेक्ट नहीं काट सकता सर, बिल्कुल कस जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 से 100 काटोगे तो 20% आएगा, 20% आएगा। बताइए क्या कोई गलती है क्वेश्चन में, क्या आप इस तरीके से सोच सकते हो चीजों को, बताइए। क्लियर, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को अच्छे से। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन को करिए एक बार, सिंपल इंटरेस्ट का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ट्राई कीजिए एक बार। सर इसमें क्या लॉजिक लगेगा वो बताना, ठीक है, लॉजिकल बातें बताना मुझे, लॉजिक क्या लगेगा इसमें, बस वो ये बताइए कि इसमें लॉजिक कौन सा लगाया जाए। देखते हैं, समझना। देख क्या बोल रहा है वो। 2,000 की धनराशि पर 3 साल के लिए 7%, 2,000 रुपये इन्वेस्ट किए, 3 साल के लिए 7% रेट थी। फिर 3200 रुपये इन्वेस्ट किए 2 साल के लिए और 6% वार्षिक दर थी, ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस क्या, इस वाली कंडीशन में और इस वाली कंडीशन में डिफरेंस क्या, देखना। मैं खेल रहा हूँ डिजिट सम पे, एक बार देखना। PRT फॉर्मूला होता है, PRT अपन बन देखिए 2 3 6, 6 7 42, 42 का डिजिट सम 6 होता है, माइनस दोनों का डिफरेंस चाहिए, समझना। 3 और 2 5, 5 दूनी 10 मतलब 1 डिजिट सम, 1 गुणा 6 मतलब 6 डिजिट सम। 6 में से 6 जाएगा तो 0 आएगा, 0 आएगा, डिजिट सम कितना आएगा, 0 आएगा सर। 0 मतलब 9 डिजिट सम, ना इसका 9 ना इसका 9, केवल इसका 9 डिजिट सम है। मतलब ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाता है। बस आप बताइए क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, बताइए क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। इसी टाइप से हम आगे सारे के सारे चैप्टर को बिल्कुल लॉजिकल आपको करवाएंगे, तो बस चैनल पर बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसकी एक क्लास और लेके आएंगे आपके लिए जिसमें बहुत तगड़े क्वेश्चन करवाएंगे आपको, ठीक है। करवाएं, चलो आगे बढ़ते हैं। इसे एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। इसने बोला है 2,000 का 3 साल के लिए 7% निकालना है आपको, 7% माइनस 3200 का 2 साल के लिए 6% निकालना है। इसे सॉल्व करना पड़ेगा आपको। देखिए 100 से 2 जीरो कट गया, 7 21 दूनी 42 मतलब 420, 2 जीरो कट गया, इससे 2 छंग 12, 12 3 36, 36 और 24 384 हो गया, 384 हो गया। 16 और 22, 16 और 20 36, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। बताइए क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके बताइए एक बार, एक बार ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप।
क्या बोल रहा है कि 4 साल में 4,000 की राशि इतनी हो जाती है यदि ब्याज दर स्वयं का 1.5 गुना हो जाए, ठीक है, रेट बढ़ जाए, रेट 1.5 गुना हो जाए तो 4 साल बाद ये धनराशि कितनी होगी बताइए। मैंने बोला बड़े ध्यान से समझना क्या बोल रहा है वो मेरे से। 4,000 थी, 4,960 हो गई, कितनी बढ़ गई? मैंने बोला सर 960 बढ़ रही है, ठीक है। ये इंटरेस्ट है एक्स्ट्रा जो मिल रहा है मुझे, 960 मुझे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर मैं रेट को दोगुना कर दूंगा, अगर मैं रेट को 1.5 गुना कर दूंगा तो मुझे मिलने वाला ब्याज भी, मुझे मिलने वाला इंटरेस्ट भी 1.5 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका 1.5 टाइम्स कर दीजिए, ये मेरा इंटरेस्ट हो जाएगा। मैं इसे प्रिंसिपल में ऐड कर दूंगा, प्रिंसिपल मेरा 4,000 रुपये प्रिंसिपल मेरा है। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। लॉजिक नहीं लगाना, अभी भी समझना। इसका डिजिट सम 4 है, इसका डिजिट सम 4 है। 9 और 6 15 मतलब कि 6, 6 36, 36 का डिजिट सम 9 होता है। 9 मतलब 0 डिजिट सम, 0 डिजिट सम। तो मेरा जो आंसर आएगा उसका डिजिट सम 4 होना चाहिए। देखिए 5 और 4 9, 4 डिजिट सम 4 है, मतलब ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाता है। अब आप बताइए कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। देख लीजिए एक बार। एक बात समझिए क्वेश्चन को, क्या आपको क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं। ठीक है, अगर आप डीप में समझना चाहते हो ये कॉन्सेप्ट सारे, तो मुझे कमेंट याद से कर देना। तो इस पर जो भी कैलकुलेशन के लिए है उसके लिए तो हमारी क्लास लगातार आती रहती है, लेकिन आप डिजिट सम वगैरह ये चीज़ें सीखना चाहते हो तो भी आप कमेंट कर सकते हो। इस चीज़ को मैं समझाता हूँ आपको। देखना क्या हुआ, 4 साल की बात चल रही है। एक बंदे ने इन्वेस्ट किए बैंक में 4,000 रुपये, उसे मिल जाते हैं वापस 4,960 रुपये, ठीक है, 4,960। मैंने देखा उसे कितना रुपए का ब्याज मिल रहा है, मैंने देखा 4,960 का उसे ब्याज मिल रहा है, 4,960 का उसे ब्याज मिल रहा है, ठीक है। अब वो क्या करता है, जो बैंक में उसने लगा रखे हैं ना, वो बैंक क्या करती है, उसकी रेट को 1.5 गुना कर देती है। तो इसकी रेट 1.5 गुना हो गई, ठीक है। तो जो मिलने वाला ब्याज है, मतलब जो मिलने वाला इंटरेस्ट है, वो भी 1.5 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका 1.5 टाइम्स करना है आपको और 4,000 रुपये में ऐड कर देना है 4,960 का 1.5 टाइम्स, ठीक है। ये सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सॉल्व करना भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक, कर लोगे बिल्कुल। पढ़ते हैं आगे। पर रेट लेता है, एक सेकेंड, इसमें क्या गलत है, एक सेकेंड, ये 960 है बस, 960, ये गलत लिख रखा है, एक सेकेंड, ये 960 आएगा, ठीक है। 960 का 1.5 टाइम्स करना है। देखिए इस क्वेश्चन को करके दिखाइए एक बार। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको ये करके दिखाता हूं, एक बार देख लीजिए अच्छे से। देखिए सेम क्वेश्चन है, क्या 12,000 इन्वेस्ट किए, 13,200 हो जाता है। कितना एक्स्ट्रा मिला, मैंने देखा सर 1,200 रुपये एक्स्ट्रा मिला, 1,200 रुपये, 1,200 रुपये। लेकिन जो रेट है ना उसे दोगुना कर दिया जा रहा है, रेट को डबल कर दिया जा रहा है। तो जो इंटरेस्ट है ना वो भी डबल हो जाएगा। मतलब जो इंटरेस्ट है वो मुझे इंटरेस्ट मिलने वाला 2,400 हो जाएगा। 2,400 इसमें ऐड कर दीजिए, मतलब मुझे 14,400 रुपये मिलेंगे आजकल, ठीक है, मुझे 14,400 रुपये मिलेंगे। बस बताइए क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ आपको। सेम क्वेश्चन था ये पहले वाला जैसा। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए एक बार। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझना। देखिए एक व्यक्ति है, वो 6% वार्षिक दर पर 6% रेट पर 3 साल के लिए लगाता है और 20,000 रुपये उधार देता है। मतलब सॉरी, क्या 6% रेट पर 3 साल के लिए इतने रुपए उधार लेता है। फिर वो क्या करता है, तुरंत किसी अन्य व्यक्ति को 3 साल के लिए इतनी रेट पर उधार दे देता है, साधारण ब्याज पर उधार दे देता है। तो उसका प्रॉफिट बताइए, प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है। देखिए
मान लीजिए उसने 6% पर रेट, 6% पर खुद ने उधार लिया और दूसरे को दिया 8.5% में, ठीक है। 6% में खुद उधार ले रहा है और सामने वाले को 8.5% रेट पर उधार दे रहा है। मतलब देखिए 3 साल तो कांस्टेंट है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। 3 साल से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। 6% से 8.5%, मतलब जो एक्चुअल में वो बंदा प्रॉफिट कमा रहा है ना, वो 2.5% का प्रॉफिट कमा रहा है। कितने परसेंट का प्रॉफिट कमा रहा है? 2.5% का प्रॉफिट कमा रहा है। 2.5% का प्रॉफिट कमा रहा है और मेरे से उसका प्रॉफिट पूछा है। देखिए 20,000 का 2.5% निकालूंगा ना, तो 1% के लिए 2 जीरो हटा दूंगा और 200 का 2.5 गुना होता है 500। मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाता है। इसमें कुछ लॉजिक नहीं लगाना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये। एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को। अगर कोई दिक्कत आपको तो बिल्कुल आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, कोई भी परेशानी अगर आपको आती है तो, ठीक है। अब मैं ले चलूंगा अपने थोड़े आगे क्वेश्चन की तरफ। एक बार इसे देख लीजिए बस, ठीक है। बेसिक क्लास चलती है हमारी, सिंपल इंटरेस्ट की अभी बेसिक क्लासेस चल रही हैं, आप उन्हें भी देख सकते हो, हमारे चैनल पर ही चल रही हैं, ठीक है। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आएगी वो सबसे पहले आपके पास आ जाएगी। अब देखना अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं, ट्राई कीजिए एक बार। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये वाला, इसमें कुछ लॉजिक नहीं लगाना, आपको देखना है याद से। अब देखना क्या कह रहा है। एक निश्चित धनराशि पर 8% रेट पर 5 वर्षों और 6 वर्षों के लिए, 5 साल और 6 साल के लिए उनका जो डिफरेंस है ना, साधारण मतलब सिंपल इंटरेस्ट का 26 है। तो धनराशि क्या है, मतलब जो धनराशि है वो क्या, मतलब कितना प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया है। देखना मेरा सिंपल इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है 26। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 26। समझना, सिंपल इंटरेस्ट है वो 26 है और मैंने देखा कि 26 में 13 गुणा 2 होता है, मतलब 13 छुपा हुआ है। 13 का मल्टीपल इसमें ना ये है ना ये है ना ये है। ऑप्शन नंबर ए, 13 दूनी 26, 13 पंजा 65। ऑप्शन नंबर ए 13 का मल्टीपल है, इसीलिए ये आंसर होगा। अब आपको लग रहा होगा सर ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे पता है कि जो इंटरेस्ट होता है वो प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम का मल्टीपल होता है, ठीक है। रेट और टाइम का मल्टीपल होता है। यहाँ पर रेट कितनी है? 8 साल है, 8 साल, 8 45, 8 6 48, 8 का डिफरेंस आएगा। तो प्रिंसिपल है वो हमेशा सेम रहेगा प्रिंसिपल, और जो इंटरेस्ट है उसका हमेशा मल्टीपल रहेगा 26। अगर इंटरेस्ट में 13 छुपा हुआ है, अगर इंटरेस्ट में 13 छुपा हुआ है मेरे दोस्त, समझना, तो प्रिंसिपल में भी 13 छुपा रहेगा, प्रिंसिपल में भी 13 रहा होगा। बस ये लॉजिक था इसमें, ठीक है। अब इस चीज को थोड़ा सा मैं समझा देता हूं आपको। देखना, अब समझना क्या कह रहा हूं मैं, वो चीज समझना। देखना 8% लिया उसने, किस साल के लिए? एक 5 साल के लिए और 6 साल के लिए, ठीक है। 5 साल में उसे कितना मिलेगा? 8 5 जब 40%, 40%। 6 साल के लिए कितना मिलेगा? 8 6 जब 48%। दोनों का डिफरेंस कितना? 48 माइनस 40%। तो उसे जो एक्चुअल में रिटर्न मिलेगा ना, वो 8% का मिलेगा। 8% का रिटर्न कितना मिलेगा? 8% का रिटर्न। जो 8% की वैल्यू दे रखी है ना मुझे, 8% की वैल्यू वो है 26। और मेरे से पूछिए 100%, मतलब कि प्रिंसिपल हमेशा अपने आप में 100% होता है। तो मेरे से प्रिंसिपल की वैल्यू पूछिए 100% की वैल्यू, तो 8 की वैल्यू 26, 8 की वैल्यू 26, क्या 8 की वैल्यू 26, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 100 की वैल्यू कितनी होगी? देखिए 4 से ये 25 बार में कट जाएगा, 4 से ये 13 बार में कट जाएगा। 13 का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 260 और 65, 260 और 65, 325 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। बताइए क्या आपको ये लॉजिक, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? सर बिल्कुल समझ में आना चाहिए, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा मैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिए एक बार, ये वाला क्वेश्चन देखिए एक बार, इस क्वेश्चन को करके दिखाइए आप, ठीक है। देखिए 6% 4 साल के लिए, 4% 2 साल के लिए 4500 होता है, दोनों का डिफरेंस। देखिए 6% 4 वर्ष के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, वो इतना है, वो इतना है, ठीक है। जब ब्याज की दर 4% वार्षिक हो और धनराशि 2 वर्ष के लिए लगाई जाए तो CI क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट।
बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा सर? सिंपल सी बात है। क्या सिंपल सी बात है? क्या सिंपल सी बात है कि 4500 में 9 छुपा हुआ है, 9 छुपा हुआ है, तो जो आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल आएगा। 9 का मल्टीपल 6 1 7 5 12, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 4 4 5 3 8, ये नहीं होगा। 5 3 8 और 1 9। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाता है। केवल ऑप्शन नंबर ए मेरा 9 का मल्टीपल है, तो मेरा आंसर 1530 हो जाता है। आप चाहो तो इसे सॉल्व करके देख सकते हो। बस आपसे एक एक कमेंट की रिक्वेस्ट करूंगा, क्या इसमें लॉजिक क्या लगा? जो आंसर है वो 9 का मल्टीपल क्यों है? जो आंसर आया मेरा वो 9 का मल्टीपल क्यों है? 9 का मल्टीपल क्यों है? ये बात आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। अब ये लॉजिक वाले क्वेश्चन के बाद अब आपको कैलकुलेटिव क्वेश्चन कराऊंगा मैं अगली क्लास में। क्या कैलकुलेटिव क्वेश्चन करवाएंगे आपको? कैलकुलेटिव इससे पहले भी करवा चुका हूं, लेकिन अब कैलकुलेशन टेक्निक लगा के आपको कैलकुलेटिव क्वेश्चन कराऊंगा। तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना और इसका लॉजिक मुझे कमेंट में आंसर करना कि जो आंसर है वो 9 का मल्टीपल क्यों आया। बस इतना चाहते हैं, ठीक है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ में।